Welcome to the world of chess. My name is Aman Jakhad and today we will talk about what is chess. आज की वीडियो के जो टॉपिक्स है वो है चेस बोर्ड क्या होता है, उसमें चेस के पीसेस कौन कौन से होते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चेक क्या होता है, चेकमेट क्या होती है एंड कैसे क्या बेसिक रूल्स हैं, कैसे खेला जाता है और ऑब्वियसली कैसे एक चेस गेम की ओपनिंग परफेक्ट तरीके से करते हैं एज अ बिगिनर, राइट। तो ये हम सारी चीज़ें बात करेंगे एंड इन दी एंड हम बात करेंगे स्टडी प्लान के बारे में कि ये सब सीखने के बाद, थोड़ा चेस खेलने के बाद आगे कैसे बढ़े एंड हाउ टू बिकम अ ग्रेट चेस प्लेयर। चेस बोर्ड फिजिकली देख लो या ऑनलाइन देख लो, एक स्क्वायर होता है, बड़ा स्क्वायर जिसमें 8x8 की ग्रिड होती है, जिसमें होते हैं 64 स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट दोनों को मिला के। चेस बोर्ड की सेटअप की बात करें तो वाइट की तरफ से देखते हैं और ब्लैक की तरफ से ये एक वो है कि यहाँ से गेम स्टार्ट होता है और आओ उसको देखते हैं कि स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले तो लास्ट पे यहाँ पे लगा होता है, स्टार्टिंग हम कॉर्नर से स्टार्ट करें तो इसमें हमारे दो हाथी होते हैं और उनको इंग्लिश में रूक भी कहा जाता है। तो दोनों हाथी दोनों कॉर्नर्स पे खड़े होते हैं ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एंड देन उसके बाद हम साइड में बात करें तो घोड़े खड़े होते हैं, ठीक है। हमारे ये घोड़े होते हैं इस शेप के। अब घोड़े इंग्लिश में और घोड़े हिंदी में हो गया, इंग्लिश में होते हैं नाइट्स, ठीक है। हम ऐसे नहीं होता कि घोड़ा हॉर्स हो गया, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं कि घोड़े को हॉर्स कहते हैं इंग्लिश में, बट हाँ बस वो होता वही है कि इंग्लिश टू हिंदी, बट चेस की लैंग्वेज में इनको कहते हैं नाइट्स। सेम घोड़े हो गए, उसके बाद आते हैं ऊँट। अब ऊँट ये जो पॉइंटी से होते हैं इनको कहते हैं ऊँट। अभी हम देखेंगे सारे मूव कैसे करते हैं, बट अभी अरेंजिंग देखते हैं कि ये अरेंज कैसे होते हैं चेस बोर्ड में। अभी एज अ बिगिनर अगर आपने चेस बोर्ड पहली बार खोल रहे हो या फिर देख रहे हो, ऑनलाइन तो अरेंज करके देते हैं बट ऑफलाइन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। टूर्नामेंट खेलोगे ये सारी चीज़ों में तो आपको खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे। पहली बार भी अगर पापा भाई बहन के साथ खेलोगे तो सही तरीके से अरेंज करना है सुपर इम्पॉर्टेंट, नहीं तो गेम ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, आप सबसे पहले हो गया रूक, रूक हमारा हाथी, नाइट हो गया ऊँट, नहीं नाइट हो गया घोड़ा एंड ऊँट हो गया बिशप, ठीक है। हम ऊँट को कहते हैं चेस की लैंग्वेज में बिशप। तो ये नाम अभी इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप कोई भी आगे जाके ट्यूटोरियल देखोगे, इंग्लिश में देखोगे, हिंदी में देखोगे, तो मोस्टली चेस प्लेयर इनको यही कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बहुत कम बोला जाता है ट्यूटोरियल्स में, क्लासेस में एंड ऑल। तो इसीलिए आपको इनके नाम एक बार बस वो आदत होने वाली बात है कि बिशप है तो वो ऊँट ही है, नाइट है तो घोड़ा ही है, तो वो ईजिली हो जाएगा, राइट। अब जो मेन है जहाँ पे बिगनर थोड़े फंसते हैं चेस बोर्ड अरेंज करते हुए कि ये राजा और रानी कैसे खड़े होते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है कि हमने वो बिशप खड़ा कर लिया, नाइट खड़ा कर लिया एंड रूक खड़ा कर लिया। अब इस सबसे सिंपल जो तरीका है, आप ये मान के चलो कि आपने तीनों सेटअप कर लिए, नाइट रूक एंड बिशप। देन उसके बाद रानी की बारी आती है, तो सफ़ेद रानी और ब्लैक रानी दोनों थोड़ी सी वो है कि हम अपने घरों में रहेंगे। तो सफ़ेद रानी सफ़ेद घर में रहेगी, ब्लैक रानी ब्लैक घर में रहेगी। जैसे यहाँ पे ये सफ़ेद रानी सफ़ेद घर में है एंड देन ब्लैक रानी है, तो यहाँ पे चेस बोर्ड ये ग्रीन आने लग गए हैं और वैसे भी अलग अलग कलर के, बट हम इनको ब्लैक ही कहते हैं, मोस्टली ब्लैक ही होते हैं। तो या अपने अपने घरों में है और इनको तुम और सिंपल तरीके से कह सकते हो कि भाई जो वाइट रानी है वो वाइट ड्रेस पहन के, वाइट जूते पहन के, वाइट उस पर ही रहेगी, ब्लैक वाली ब्लैक पर रहेगी। तो सुपर सिंपल, दोनों रूक, फिर अपने दोनों नाइट्स, दोनों बिशप एंड देन उसके बाद वाइट वाली वाइट में रानी, क्वीन, ठीक है, इसको हम क्वीन ही कहते हैं एंड सेम ब्लैक एंड देन उसके बाद वाइट, उसके साइड में तो एक ही बच्चा राजा का घर, वो राजा हो गया, राजा इसके। ये थोड़े सिंपल हैं बट जो रूक बिशप एंड नाइट की थोड़ी नाम चेंज है, ठीक है। एंड देन इसके सामने आती है हमारी पैदल राजा, ठीक है। दीज आर पैदल, जिनको कहते हैं पॉन्स चेस की लैंग्वेज में। तो ये हुए हमारे 8 पॉन्स। ये हो गया आपका पूरा चेस बोर्ड का सेटअप। आपने वाइट सेटअप करना, सेम वैसी ब्लैक सेटअप होगा। अब हमने सीख लिया कि चेस बोर्ड सेटअप कैसे होता है, तो हर एक पीस के बारे में सीखते हैं कि वो कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले सीखते हैं अपने पॉन के बारे में कि पॉन कैसे काम करती है हमारी। तो ये हमारा जो नॉर्मल सेटअप है, ये तो मेड अप सिचुएशन है, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉन्स हैं, अगर गेम स्टार्टिंग के उससे देखें तो जब स्टार्ट कर रहे होते हैं गेम, जब हमारे जो होम स्क्वायर्स होते हैं जहाँ पे पॉन है, वहाँ से पॉन 2 कदम चल सकती है, ठीक है। जैसे ये हो गया 1 कदम और 2 कदम, सिर्फ और सिर्फ यहीं से 2 कदम चल सकते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हो गेम। जहाँ पे पहली जो पॉन जो चाल ले रही है पहली बार, वो 2 कदम चल सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने चल दिया 2 कदम
एंड नाउ इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम चलेगी पॉन, चाहे वो कोई भी हो, जैसे ये हो, मैंने इसे यहाँ से ये चला, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम चलेगी। अब यहाँ पे पॉन का सिर्फ और सिर्फ पीछे वो आ नहीं सकती, हमेशा वो एक कदम आगे ही चलती है, अनलेस वो स्टार्टिंग पोजीशन पे हो। वहाँ पे वो ओपनिंग मूव होती है पॉन की, वो 2 कदम की है, बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद वो हमेशा एक ही कदम चलेगी, यहाँ से भी एक ही कदम, यहाँ से भी एक ही कदम। पॉन का एक बहुत ही जो मेन चीज़ है कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है, वो है कि वो लास्ट पे जब यहाँ पहुँच जाती है, ये है ओपोनेंट का लास्ट घर, ये जो घर है, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉन पहुँच गई तो वो किसी भी पीस का रूप ले सकती है, ठीक है। अगर आपने सारा गेम लड़ लिया है, एंड गेम चल रहा है, और आपका कोई सा भी पॉन यहाँ पे आके यहाँ पहुँच जाता है, तो एक तरीके से आपने एक कोई सा भी पीस वो ले सकती है। अगर वो यहाँ आ जाती है तो वो किसी भी पीस का रूप ले सकती है। अगर लेट्स से कि अभी दिखा देता हूँ, मैं यहाँ चलूँ, ये तो हो गया, वो कैंसिल करो इसे, हम अरे वही, हाँ, अगर मैं ये चलूँ तो ये पीसेस के वो आ गए। मैं नाइट भी ले सकता हूँ, मैं क्वीन भी ले सकता हूँ, मैं रूक भी ले सकता हूँ, मैं बिशप भी ले सकता हूँ, किंग वापस नहीं आ सकता। किंग हमेशा गेम में एक ही रहेगा, बट ये जो बाकी के पीसेस हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे 8 पॉन्स है वो तो 8 ही रहेंगी, बाकी के 4 पीस रहेगा, क्वीन, नाइट, बिशप एंड रूक। आप लास्ट में पहुँच के क्वीन भी ले सकते हो, नाइट भी ले सकते हो, बिशप भी ले सकते हो, एंड जितने पॉन्स हैं आपके पास उतने ही ले सकते हो, ठीक है। एक क्वीन है आपके पास, गेम स्टार्टिंग के बाद आपके 8 के 8 पॉन्स लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो आप 8 क्वीन्स और ले सकते हो। यस, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वैसे कभी होता नहीं है कि 8 के 8 पहुंच जाएं, बट यस ये है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा क्वीन के ऊपर, तो हाँ मैंने क्वीन ले ली। अब मैं इस क्वीन के साथ खेल सकता हूँ एंड दूसरे बंदे को हरा सकता हूँ। पॉन का एक और रूल है, एन प्रेजेंट कहते हैं उसे। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना, मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप पॉन को देखोगे तो वो डायगोनली कैप्चर करती है किसी भी पीस को। अब ये वाली पॉन, ये जो ये वाला स्क्वायर है, इसको कैप्चर कर सकती है, और इस वाले स्क्वायर को कैप्चर कर सकती है। बट यहाँ पे एक ही यही वाला पॉन है, तो मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ ऐसे। इसमें एक और चीज़ है जहाँ पे ये वाला एन प्रेजेंट रूल आता है। लेट्स से कि ये तो हो गए ओपोनेंट के होम रूल, होम जो ओपनिंग वाले हैं कि ओपनिंग स्क्वायर्स हो। यहाँ से अगर ओपोनेंट अपनी जो मूव है, अपनी जो पैदल है, 2 कदम चलता है, ठीक है, और मेरा पॉन यहाँ पे है, तो नेक्स्ट मूव में मैं उसका पैदल मार सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कि यहाँ से उसने चला ऐसे, अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसको कैप्चर कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ये वाली नेक्स्ट मूव में इसको नहीं मारा तो वो ऑप्शन गायब हो जाता है। मैंने और कुछ चला, इसने और कुछ चला, अब मैं इस पॉन के ऊपर करूँगा तो वो ऑप्शन नहीं है। ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है कि ओपोनेंट ने चला एंड नेक्स्ट मूव में मैंने मार दिया, ख़त्म, ठीक है। ये थोड़ा सा एन प्रेजेंट वाला रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में, बट हाँ ये आपको आ जाएगा, 1-2 बार खेलोगे। ये और कहीं नहीं हो सकता किसी भी उस पर। अब ये वाला गेम सेम टू सेम मेरे साथ भी हो कर सकता है। ब्लैक ये चला, मैंने ये चला, उसने ये चला, मैंने ये चला, तो अब इसके पास भी ऑप्शन है यहाँ से मारने का। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब मैं अपनी ओपनिंग स्टार्टिंग वाली पोजीशन जहाँ पे पॉन है वहाँ से 2 कदम चलूँ एंड बाई चांस यहाँ पे पॉन है ब्लैक का या फिर वाइट का, जो भी है, ही कैन ऑल्सो कैप्चर योर पॉन, एंड इसको एन प्रेजेंट रूल कहते हैं। तो ये आपका पॉन हो गया कि पॉन कैसे मूव करता है। थोड़े हैं छोटे से, बट थोड़े कन्फ्यूजिंग है इन दी एंड, थोड़े 1-2 रूल्स। तो अब हम सीखेंगे ऊँट के बारे में, अपने बिशप के बारे में। बिशप कैसे मूव करता है। बिशप इज सुपर सिंपल। लेट्स से कि आपका बिशप है वाइट घर का। अब जो वाइट स्टार्टिंग पोजीशन में रखे होते हैं 2 बिशप, एक वाइट स्क्वायर में, एक होता है ब्लैक स्क्वायर में। अब वाइट वाला सिर्फ और सिर्फ डायगोनली चलेगा वाइट स्क्वायर्स में, एंड ब्लैक वाला चलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्क्वायर्स में। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे जा सकता है, 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 और कहीं मूव नहीं कर सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो अब ये ब्लैक वाला देख लूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी भी वो वाइट स्क्वायर्स में चल रहा है। सो
हमेशा बिशप डायगनली मूव करते हैं, कैप्चर भी डायगनली करते हैं। अब इन सब घरों में जो भी आएगा वाइट के घरों में, तो ये इसको कैप्चर कर सकता है। और ये चेक बी, चेकमेट, सब कुछ हमेशा ये डायगनली ही चलेंगे और अपने वाइट घर में ही चलेगा। वाइट वाला बिशप, ब्लैक वाला ब्लैक में। अब ये जो वाइट वाला बिशप और ब्लैक वाला बिशप मैं कह रहा हूँ, इसमें ये वाइट और ब्लैक इस वाले रंग से नहीं होते, ये अपने अपने जहाँ पे ये स्टार्टिंग पोजीशन जिस स्क्वायर में होते हैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। इसको ऐसे ही बोला जाता है कि ये जो ब्लैक वाला बिशप है, ये ब्लैक जैसे ग्रीन स्क्वायर में, डार्क स्क्वायर में रखा हुआ है स्टार्टिंग पोजीशन में। सो दिस इज ब्लैक बिशप, एक तरीके से कि ब्लैक घर का बिशप है, तो ये हमेशा ब्लैक घरों में ही चलेगा। ठीक है, क्लिक करने पे देखो जहाँ जहाँ पर सर्कल आ रहा है ये हमेशा ब्लैक उसमें ही चलेगा। ये है हमारा वाइट वाला बिशप, ये ब्लैक का मतलब ब्लैक साइड का वाइट बिशप, तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और सेम विद ब्लैक वाला बिशप कि मैं यहाँ चले जाऊँ तो इसको देखो ये भी ब्लैक में ही चल रहा है। तो ये बिशप है सुपर सिंपल, इसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, सुपर सिंपल ऐसे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नाइट के बारे में। नाइट हमारा घोड़ा थोड़ा वैसा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में नहीं आता है जब आप गेम खेलते हो। सबसे कंफ्यूजिंग जो होता है कि बिशप है सीधा चलता है, रानी है कहीं पे भी जा सकती है, अभी दिखाएंगे कैसे चलती है। घोड़ा की कैलकुलेशंस बिगिनर्स को इतनी समझ में नहीं आती, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, अच्छे से। घोड़ा हमेशा 2.5 चाल चलता है अपने, अगर हम अपनी भाषा में बात करें वैसे छोटे छोटे एल्स बनाता हुआ चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो अभी पॉन्स होती हैं, मैंने पॉन्स हटा रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, बट अगर हम इस घोड़े की बात करें तो घोड़ा हमेशा 2.5 चाल चलता है। यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो 1, 2 और इसकी 2.5 चाल। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ। सेम अगर मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊँ ब्लैक वाले घोड़े को, तो अभी भी देखो यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ। ये हो गया इसका 1, 2 और ये छोटा एल। फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ तो 1, 2 एल, फिर 1, 2 एल। ठीक है, छोटे छोटे एल्स एंड छोटे छोटे 2.5 चाल चलता है हमेशा। तो यहाँ से आप देखना पड़ेगा आपको कि यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। ये सारे सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे एल्स हैं और ये छोटे छोटे 2.5 चाल है। ठीक है, सेम विद दिस कि अब ऑनलाइन जब आप ये चेस बोर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो इसमें थोड़ा इजी होता है कि बता देता है कि कहाँ कहाँ जा सकता है, बट जो फिजिकल बोर्ड है वहाँ पर वो नहीं होता कि यहाँ पे ऐसे एरोज आ रहे हो, ये वाली चीज़ें आ रही हो, तो आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। एंड स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। सामने वाला बंदा अगर उसको घोड़ा चलना आता है सो वो आपको कभी भी पेल सकता है, बट या थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट सुपर इम्पोर्टेंट। घोड़े सुपर इम्पोर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हाँ ये 2.5 चाल हो गई यहाँ से, 1, ये 2 और ये 3, सॉरी ज़्यादा हो गया। ठीक है, सेम यहाँ से यहाँ जाऊँगा मैं तो यहाँ से उठाया एंड यहाँ हम चले गए। 2.5 चाल सेम इसका कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा 1, 2 और ये 2.5, यहाँ से जाऊँगा 1, 2 और ये 2.5, यहाँ से जाऊँगा 1, 2 और ये 2.5। छोटे छोटे एल्स हैं, अगर मैं इस पर जाऊँ 1, 2 और ये एल। ठीक है, 1, 2 ये एल, ऐसे हम ये ऐसे घोड़े मूव करते हैं। ठीक है, और ये कैप्चर भी ऐसे ही करते हैं कि लेट्स से कि ये यहाँ पे रखा हुआ है इसका, हमने ये चला, उसने ये चला और फिर हमने ये चला, तो वो कैप्चर भी ऐसे ही करेगा कि इस वाले घर में है 2.5 मूव वाले घर में, तो ये यहाँ से 1, 2 और ये कैप्चर। ठीक है, सेम घोड़ा ऐसे ही करता है। और अगर मैं ऊँट का दिखाना भूल गया हूँ तो ऊँट भी ऐसे ही करता है। ठीक है, ये ऊँट आया, ये ऊँट आया, इसके घर में आ रहा है तो कैप्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे एक और सुपर सिंपल पीस के बारे में, रूक। रूक इज सो ऑल्सो कि जैसे डायगनली चलता है बिशप कि अपने घर में चलता है वाइट और ब्लैक, रूक हमेशा सीधा चलता है एंड साइडवेज चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूक है बीच में बैठे, तो ये इधर साइड में जा सकता है पूरी लाइन में कहीं पे भी एंड सीधा जा सकता है, एंड इस लाइन में पूरी लाइन में कहीं पे भी। ठीक है, हमेशा सीधा चलेगा, ऐसे ये डायगनली नहीं चल सकता कि मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ, नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या 2.5 चाल चलना चाहूँ, ये इस लाइन में कहीं पे भी जा सकता है पर। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ, इसको यहाँ लेना चाहूँ, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना चाहूँ, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना चाहूँ, ये फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा। एंड सेम जैसे बिशप अपनी लाइन में आने वाले पीस को कैप्चर कर सकता है, सेम रूक भी कर सकता है कि मैंने कर दिया, ठीक है। सेम ये यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ चला, अब वाइट वाला रूक इसकी कैप्चर लाइन में आ रहा है तो कैप्चर कर सकते हैं। तो रूक सुपर सिंपल है हमेशा की तरह, ठीक है। अब बात आती है हमारे सबसे पावरफुल पीस के बारे में। पावरफुल सबसे ज़्यादा पीस है पूरे चेस बोर्ड में, कोई राजा नहीं है, क्वीन होती है। क्वीन एक तरीके से बिशप और रूक का मिक्सचर होती है, ठीक है। वो घोड़े की तरह नहीं चल सकती ढाई चाल, बट वो बोर्ड में डायगनली चल सकती है, स्क्वायर चल सकती है, कहीं से भी चल सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्वीन की बात करूँ तो जैसे ही मैं इसके ऊपर हावर या क्लिक भी करता हूँ तो इसकी देखो बिशप की तरह यहाँ से ये वाले बोर्ड्स खुल गए कि मैं यहाँ आ जा सकती हूँ। एंड रूक की तरह ये सीधा भी चल सकती है, एंड एक कदम तो चल ही सकती है तो राजा की तरफ, ठीक है। तो यार अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ लेके जाऊँ एंड ब्लैक वाली क्वीन को डायगनली चलाना चाहूँ तो ये कहीं पे भी जा सकती है। अब क्वीन इसीलिए पावरफुल है, अगर मैं इसको चेस बोर्ड पे देखोगे तो कितने स्क्वायर्स खुले हैं इसके सिर्फ और सिर्फ जाने के लिए। ये यहाँ से डायगनली यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। क्वीन कुछ भी कर सकती है, जैसे आप घरों में अपनी मम्मियाँ कुछ भी कर सकती है वैसे ही क्वीन कुछ भी कर सकती है। तो यार क्वीन सुपर पावरफुल एंड सुपर इम्पॉर्टेंट पीस। अगर आपका क्वीन पिट जाता है तो कोई बैक आने वाली चीज़ नहीं है उसमें कि वहाँ से आप जितना नामुमकिन हो जाता है एक तरीके से। तो यार क्वीन इज सुपर इम्पॉर्टेंट, इसलिए हम गेम में उसको बचा कर रखते हैं एंड उसको सबसे ज़्यादा सही जगह पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हाँ यस, तो ये है। और क्वीन वैसे ही मारती है जैसे हम ये नाइट मारते हैं, बिशप मारते हैं, रूक मारते हैं, जो भी इसकी रेंज में आता है, इसके स्क्वायर्स में आता है, क्वीन उसको कैप्चर कर सकती है। ऐसे ये है। अब मैं इधर जाऊं तो क्वीन के जैसे ये है, ब्लैक क्वीन के बिल्कुल रेंज में हमारा रूक, तो वो कैप्चर कर सकती है। हमारे में है इसका रूक तो हम कैप्चर कर सकते हैं। अब सेम इसका ये भी आ रहा है तो हम भी ये मार सकते हैं। तो यार ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे वो गए सबसे मेन चीज़ें, मेन पीसेस। हमारा जो राजा है वो है बेचारा शरीफ आदमी, हमेशा के लिए राजा सिर्फ और सिर्फ एक चाल चल सकता है कहीं पे भी हो बोर्ड में। वो ना किसी को दो चाल चल सकता डायगनली या कुछ भी, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चाल चलेगा। यही है, एक ही मूव चल सकता है राजा, और कुछ नहीं कर सकता राजा। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे चल जाएगा। तो राजा इन द सेंस कि एक ही मूव चलेगा, और राजा सबसे इम्पोर्टेंट है। राजा मर गया तो सब कुछ खत्म। राजा के ऊपर चेकमेट हो गई, राजा के ऊपर चेक है। वो चेकमेट के बारे में बताएंगे कि चेकमेट क्या होती है एंड कैसे होती है। बट या चेकमेट इज एंड ऑफ द गेम। चेकमेट हो गई तो हो गई, इस फिर तुम नहीं जीत सकते, मैच ही खत्म हो चुका, ठीक है। तो या राजा, रानी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, पैदल, ये सारे पीसेस हो गए, ये ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे चेक के बारे में, चेक क्या होता है और चेकमेट क्या होती है। सो हम देखेंगे चेक कैसे दिया जाता है। चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब है कि आपका राजा खतरे में है, ठीक है। चेक हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजा के ऊपर आता है, किंग के ऊपर। उसका मतलब क्या होता है कि अब कोई भी पीस आपके राजा के ऊपर खतरा डालने आ चुका है, अब आपको उसको बचाना है, ठीक है। और चेकमेट का मतलब क्या होता है कि चेकमेट, अब राजा के ऊपर खतरा है और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा उसको बचाने के लिए, ये होती है चेकमेट, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे हम चेस बोर्ड में देखें तो अगर मैं बिशप से चेक देना चाहूँ, ठीक है। अब आपको पता ही है कि बिशप अपनी लाइन में जो भी पीस आ रहा होता है उसको वो मार सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चेक। अब मैंने यहाँ से बिशप उठाया, यहाँ डाला। अब ये है इस किंग के ऊपर चेक कि भाई यहाँ पे मैंने बिशप रखा है, कोई बीच में नहीं है। अब मैं अगली मूव में इसको मार सकता हूँ। अगर आपको अपने किंग को बचाना है तो कुछ ना कुछ करो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरीके होते हैं किंग को बचाने के लिए कि जब भी आपके पास चेक आता है। एक होता है कि यहाँ से आप किंग को हटा लो, ठीक है, किंग को हटाया, चेक बच गया। दूसरा होता है कि किसी को बीच में ले आओ,
ठीक है, कोई भी पीस, लेट्स से कि यहाँ से इस बिशप ने चेक दिया तो मैं बिशप को बीच में लिया हूँ, तो यहाँ पे चेक, जो भी खतरा था वो टल गया इस मूव के लिए। अब आगे चलो, अब गेम आगे चलेगा, अपोनेंट और कोई हथियार लेके आएगा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, बट ये वाला चेक बच गया। जो तीसरा मूव है, ठीक है, कि जो भी चेक दे रहा है अब उसको कैप्चर कर लो, ठीक है। अब ये दे रहा था, हमने यहाँ पे बीच में रखा, इसने जो भी चला आप यहाँ पे इसको मार लो। या फिर लेट्स से कि हम एक और पोजीशन क्रिएट करते हैं कि ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब यहाँ से इसने चेक दिया है तो यहाँ से इसको, या हमने दो तरीके देख लिए कि ये बीच में आ सकता है या हम राजा को मूव कर सकते हैं। तो हम जो तीसरा तरीका है, जो भी चेक दे रहा है हम उसको कैप्चर कर लेते, बात ख़त्म, ठीक है। अब जो चेक है उस पर ऐसा नहीं है कि जब चेक आ रहा है तो आप और कोई पीस हिला सकते हो, कोई पीस नहीं हिला सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना किंग बचाना पड़ेगा, वो चेक अवॉइड करना पड़ेगा। अब हम चेकमेट के बारे में देखें तो मैंने जैसे बताया, चेकमेट इज़ कि आपके किंग के ऊपर खतरा है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि उसको बचा लें हम। जैसे हमने 3 तरीके देखे, या तो हम कैप्चर कर सकते हैं, या किसी को बीच में लेके आ सकते हैं, या फिर हम अपने किंग को हटा सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे अगर मैं क्वीन यहाँ पर रख दो तो ये हो गई चेकमेट, ठीक है। अब यहाँ से आपका किंग नहीं बच सकता, ना तो आप इसको मार सकते किंग से, ठीक है, क्योंकि इसका सपोर्ट है, ना तो आप किंग यहाँ पे चल सकते, चेक है, यहाँ पे भी चेक है, इसको नहीं ला सकते, इसको नहीं ला सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते आप। नाउ अब आपका चेकमेट हो चुका, इसको कहते हैं चेकमेट। ये आपको इन दी एंड पूरा चेस खेलने का, पूरा सारे पीसेस में कैलकुलेशन, स्ट्रेटजी सब कुछ लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, वो है चेकमेट करना। आपको ओपोनेंट का राजा ऐसे घरों में लेके आना है, ऐसा ना खतरा या फिर इतने डेंजर में रखना है और उसको मारना है इन दी एंड। यहाँ पे राजा मर चुका है, हम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं गला काटना, ये वो हो चुका है उस अपोनेंट के राजा के साथ। तो यही हमारा पूरा चेस बोर्ड का गोल है, और चेस का गोल है कि हमने सामने वाले के राजा को मारना है और ख़त्म करना है गेम। यहाँ पे आप जीत चुके हो, वाइट विंस एंड ब्लैक लूजेस, आप मज़े करो, पार्टी करो। अब एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है कैसलिंग का, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका राजा बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। कैसलिंग है जी आपके किंग को सेव करने का एक बढ़िया तरीका। किंग ही है ऑब्वियसली गेम में, अगर आपका मोटिव है जीतना तो आपको अपने किंग को सेफ रखना है, दूसरे वाले को उड़ाना है। तो कैसलिंग एक तरीका है जिससे आप अपना किंग बचा सकते हो इन पॉन्स के पीछे लाके, ठीक है। अब हम नॉर्मल एक तरीका, एक ओपनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से E4 चला, अपना ओपन करा, ठीक है। अब ये वाला ओपन, एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। ये भाई चेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। अब बिगिनर के लिए ये आप लगा लो कि ये जो रेक्टेंगल शेप बन रही है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एज अ बिगिनर कि यहाँ पे आपका कंट्रोल हो, ठीक है। अब ये क्यों है ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे आपका कंट्रोल होना इज़ लाइक कि आप मोस्टली अपना पूरा गेम डोमिनेट करोगे, कि आपके हिसाब से आपके पीसेस और आपका जो कैप्चर ऑफ द गेम है वो सबसे ज़्यादा आपके हाथ में होगा एंड पावर आपके हाथ में होगा। तो इसीलिए हम, वैसे तो ये जो 4 स्क्वायर्स हैं ये सेंटर ऑफ द बोर्ड कहते हैं और ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा आप देखना कि सारा जो गेम होता है इसको कैप्चर करने का उसमें होता है कि हाँ यहाँ पे कंट्रोल होगा तो आपके पीसेस और ज़्यादा डेवलप होंगे और बाकी चीज़ें अच्छी होंगी। बट आपके लिए एज अ बिगिनर आप ये रेक्टेंगल शेप पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से आप अगर कंट्रोल रखो, यहाँ पे इन स्क्वायर्स पे आपके कंट्रोल है तो आप गेम बहुत ईजीली जीत सकते हो, ठीक है। तो इन स्क्वायर के कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले अपना पॉन चला, सामने वाले ने भी पॉन चला कि इस वाले स्क्वायर पे आना चाहता है, यहाँ पे हमने नाइट चला, सामने वाले ने ये चला, हमने भाई इसको बचाने के लिए ये चल दिया, ठीक है। अब उसने ये चल दिया, कुछ नहीं, या तो ये अपना नाइट बाहर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव है स्टार्टिंग में ही अपना किंग सेव करने वाली, वो है कि ये जो किंग है वो यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको किंग को एक मूव चला दूँ और वापस से सेम पोजीशन में आके कैसल करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो। यही रूल है मेन
कि किंग एंड अपना आपका जो रूक है वो हिले नहीं होने चाहिए अपनी पोजीशन से, अपनी सेम जो ओपनिंग पोजीशन है वहाँ से। अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो कैसल हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर मैं फिर से लेके जाऊँगा तो कैसल हो जाएगी। ये तो जैसे ऑनलाइन है तो यहाँ पे अगर मैं किंग को यहाँ लेके जाऊँगा तो अपने आप ही पोजीशन चेंज कर लेता है, बट आप जो फिजिकली खेल रहे हो, सामने फिजिकली बोर्ड पे खेल रहे हो, तो आप देखना कि ई से एक स्क्वायर छोड़ के जी पे आपका किंग आएगा एंड वहाँ से उठ के एफ पे आपका रूक आएगा। इस पोजीशन में आपके कैसल होगी, इसको कहते हैं शॉर्ट कैसल, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग कैसल भी होती है कि एक उसका भी पोजीशन बना लेते हैं कि हमने इसको यहाँ करा, उसने कुछ चला, इसमें ये चला, आपने ये मारा, उसने ये मारा, आपने ये चला, उसने ये चला। बस जस्ट मैं पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ लॉन्ग कैसल की। लॉन्ग कैसल कैसे होगी आपको दिखाना चाहता हूँ बस, ठीक है। ये हुआ, हमने सारे रास्ते कर लिए, इसने यहाँ पे ये कर ली कैसल, उसकी शॉर्ट कैसल, उसने ये चला। अब यहाँ पे लॉन्ग कैसल होती है दूसरी तरफ, जहाँ से आपका रूक थोड़ा दूर है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपका जो राइट वाला रूक है वो है सिर्फ 2 स्क्वायर दूर, यहाँ से आपका जो राइट वाला रूक है, लेफ्ट वाला रूक है, वो है 3 स्क्वायर दूर। तो इसमें आपको लास्ट के 2 स्क्वायर छोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल इतनी सेफ नहीं होती क्योंकि आपका ये वाला जो एरिया है वो खुला रहता है, सामने सिर्फ ये है और ये भी अनअटेंटेड रहती है पॉन। तो इसीलिए लॉन्ग कैसल इज लाइक कि आपके पास शॉर्ट कैसल पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है राइट साइड पे, तो आप लॉन्ग कैसल करके किंग को इधर बचा लो, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं कैसल करने के, लॉन्ग कैसल एंड शॉर्ट कैसल। अब इसका जो एक और रूल है, सॉरी, ये कभी भी चेक में कैसल नहीं होगी। अगर किंग के ऊपर चेक आ रहा है तो भी नहीं होगी। अगर ये जो कैसल, आप ये जो घर है ये वाले, इनके बीच में कहीं पे कैसल चेक आ रहा है तो भी नहीं होगी। लेट्स से कि अगर यहाँ से हम इसको हटा देते हैं एंड यहाँ से ये चेक दे देते हैं हमें, तो अब कैसल नहीं होगी, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि भाई एक किंग मूव हट लो। चेक में कभी भी कैसल नहीं होती। चेक चाहे आपके किंग, ये जो पूरा पैसेज है जहाँ पे आप कैसल करते हो, हटाओ इसे, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक है और यही जो पैसेज है आपका, यहाँ से जहाँ पे आपको कैसल करनी है, या ये वाला पैसेज है जहाँ पे आपको कैसल कर सकते हो, लॉन्ग और शॉर्ट कैसल, इन किसी भी उसमें चेक आ रहा है तो आप कैसल नहीं कर सकते। आपको पहले वो चेक हटाना पड़ेगा तब आप कैसल कर सकते, ठीक है। ये भी अब देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ गए, हम यहाँ पे इसको यहाँ रख देते हैं, नहीं 1 मिनट, ठीक है। उन्होंने ये चला और फिर हमने ये चल दिया और फिर उन्होंने ये चल दिया। अब जैसे इसका जो चेक है बिशप का वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ब्लैक बिशप का चेक है इस वाले घर के ऊपर, तो अब मैं लॉन्ग कैसल नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा तो वो लॉन्ग कैसल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, ठीक है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिशप के ऊपर चेक हो, नहीं बिशप अगर किंग के ऊपर चेक हो तो भी नहीं होगी, सेम विद रूक। और अगर 20 स्क्वायर में कहीं पे चेक आ रहा हो तो भी नहीं होगी। तो ये कैसल के कुछ रूल्स हैं और कैसल करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है चेस गेम के लिए। आप बड़े लेवल पे चले जाओगे तो अब आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग गेम खेल सकते हो, बट अब अभी गेम स्टार्ट कर रहे हो, अपना किंग सेव करके चलो ताकि आप आगे खेल सको एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अच्छे से जीत सको। ओह माय गॉड, इतनी सारी नॉलेज। देखो आई नो कि स्टार्टिंग में अगर आप एक नया गेम खेलने जा रहे हो तो इतने सारे रूल्स, इतनी सारी नॉलेज, तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बट कोई नहीं, इट्स लाइक कि आप थोड़ा थोड़ा खेलोगे, घर में खेलोगे, ऑनलाइन खेलोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। रूल्स भी आराम से 1 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। जब आप ऑब्वियसली आपका थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इन दी एंड आपने इतना देख लिया, इतने सारे रूल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। अपने घर में खेलो, ऑनलाइन खेलो, मम्मी पापा को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, उनको भी चेस सिखाओ नया एक तरीके से। जब आप फिजिकल बोर्ड पे खेल रहे हो तो सारे पीसेस हटा के खुद अरेंज करके देखो कि आपने जो भी अरेंजमेंट अभी देखे हैं चेस बोर्ड के सेटअप होते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सब कुछ जो मेन चीज़ है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। अब जितना आपने सीख लिया, आपने देख लिया, आज सारे रूल्स वगैरह देख लिए,
अब आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे चलोगे, आप बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प कर रहोगे सारे रूल्स एंड सारी चीज़ें, कैसल कैसे होती है, पिन, ये आगे हम टैक्टिक्स की छोटी छोटी बात करेंगे कि चेक, पिन, फॉर्क, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट यस, ये था आज का वीडियो, थोड़ा लंबा है बट या एक वीडियो में सारे रूल्स एंड सारी चीज़ें समझाना इम्पोर्टेंट था। एंड यप, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं आज, और सारे पीसेस कैसे करते हैं, सेटअप क्या होता है, चेक क्या होता है, चेकमेट, कैसलिंग, और थोड़ा सा हमने सेंटर ऑफ द बोर्ड भी करा है। ठीक है, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेंटर ऑफ द बोर्ड इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट जो आगे स्टडी प्लान है, वो स्टडी प्लान यही है कि आप सबसे पहले तो खेलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करें, रोज़ के मिनिमम 7-8 गेम खेलें, अपने घर में खेलें, ऑनलाइन खेलें, आपकी मर्जी। बट या अकेडमी जाओ, प्रैक्टिस करो, और 1-2 ओपनिंग सीखो। ओपनिंग इज़ कि आप ओपन कैसे करते हो। ठीक है, जो सबसे इजी एंड सबसे जो फेवरेट ओपनिंग होती है बिगिनर्स और बड़े प्लेयर्स की, वो होती है E4, जो हमने इसमें भी चली है। तो आप E4 सीखो, दूसरी ओपनिंग सीखो, वाइट से खेलो, ब्लैक से खेलो, दोनों से खेल के देखो। यही है आपकी जो स्टडी प्लान है जो आगे के लिए। एंड ऑनलाइन आपको बहुत सारी पजल्स मिल जाएंगी, अभी बुक्स में इतना मत पूछना, ऑनलाइन 1-2 पजल्स, मेड इन वन मूव एंड ऑल, ये सारी आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा वीडियो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेस। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। सो या, इन दी एंड एंजॉय द गेम। आप आराम से खेलें, कोई प्रेशर नहीं है। आप स्टार्टिंग में जितना मर्जी हारे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ज़्यादा दिल से नहीं लगा के खेलना कि ओ मैं आज ही विश्वनाथन आनंद की तरह खेलने लग जाऊँ, बहुत टाइम लगेगा। सो चेस एंजॉय करो, अच्छा गेम है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला गेम है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फोकसिंग एंड इन अदर पार्ट ऑफ द लाइफ। तो या, बेस्ट ऑफ लक, खेलो। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करो एंड आई विल लव टू हेल्प यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे चेस अकेडमी, Chess7 अकेडमी के पेजेस पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। सो या, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड या बाय, एंजॉय द गेम।